हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 10 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में बोजी और कागे एक घोड़ा गाड़ी पर कहीं जा रहे होते हैं। तभी बोजी कागे से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो कागे कहता है कि जहाँ पर भी हवा उन्हें ले जाएगी वो वहाँ पर चले जाएंगे। फिर बोजी और कागे वहाँ पर डैशा को देखते हैं। तो कागे कहता है कि आजकल सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद डैशा रैंकिंग जज से पूछता है कि क्या ये वही जगह है। तो रैंकिंग जज उसे हाँ बोलता है। तभी डैशा कहता है कि इस जगह की हालत ख़राब लग रही है। तो रैंकिंग जज कहता है कि क्योंकि ये जगह एक खंडर है। फिर डैशा और रैंकिंग जज उस महल के अंदर जाते हैं। देन रैंकिंग जज बताता है कि ये ट्रेजर वॉल्ट है और जो चोजन है सिर्फ वही अब यहाँ से आगे जा सकता है। तभी डैशा ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड को बाहर ही उसका इंतज़ार करने का कहता है। फिर डैशा ट्रेजर वॉल्ट के अंदर जाता है और कहता है कि ये इतनी बड़ी डील भी नहीं है। तभी डैशा रैंकिंग जज से कुछ शॉर्ट्स के बारे में पूछता है। तो रैंकिंग जज कहता है कि डैशा की आंखें बहुत शार्प हैं, क्योंकि पहले भी सभी हाईएस्ट रैंक्ड किंग्स ने इन्हें ही चुना था, पर उनमें से एक भी इन शॉर्ट्स को पढ़ नहीं पाया था। और इन शॉर्ट्स के वर्ड्स को डिवाइन वर्ड्स कहा जाता है, और अगर डैशा इसे पढ़ लेगा तो वो सच जान पाएगा। फिर रैंकिंग जज बताता है कि हर बार अलग राइटिंग शॉर्ट्स पर अपीयर होती है और इससे डैशा की क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी। तभी डैशा सोचता है कि अगर वो इस राइटिंग को फिगर आउट कर लेगा तो वो ओकेन को पहले जैसा कर पाएगा। फिर डैशा इन शॉर्ट्स को रिडिकुलस बताता है और ये शॉर्ट्स कर्स्ड हैं और ये शॉर्ट्स और ब्लड चाहती हैं, पर डैशा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तभी रैंकिंग जज सोचता है कि क्या डैशा ही वो पर्सन है जो कि रैंकिंग ऑफ किंग्स की मिस्ट्री का पता लगाएगा। तो डैशा पूछता है कि क्या रैंकिंग जज के पास दिखाने के लिए सिर्फ यही है। देन रैंकिंग जज डैशा को आगे ले जाने का कहता है और उसे भरोसा है कि किंग डैशा की विश जरूर पूरी होगी। तभी डैशा पूछता है कि उन किंग्स का क्या हुआ जिन्हें पहले रैंकिंग जज ने ये शॉर्ट्स दी थी। तो रैंकिंग जज कहता है कि जैसे ही शॉर्ट्स बाहर की हवा के कांटेक्ट में आई थी वो डिके हो गई थी, इसीलिए ऐसा होने से रोकने के लिए शॉर्ट्स को हमेशा ब्लड में भिगा कर रखा जाता था। फिर डैशा पूछता है कि उसके पास ऐसी शॉर्ट्स क्यों हैं। तो रैंकिंग जज कहता है कि बहुत सारे लोगों को फिनिश करने के लिए, ऑफ कोर्स। तभी डैशा कहता है कि रैंकिंग जज उन्हें लगातार मैनिपुलेट कर रहा है। तो रैंकिंग जज डैशा को एक सिंहासन दिखाता है। तो रैंकिंग जज कहता है कि उसे नहीं पता और ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से है। तभी रैंकिंग जज डैशा को दूसरे रूम में ले जाता है। तो डैशा पूछता है कि ये कौन सी जगह है और क्या ये एक बैरियर है। फिर रैंकिंग जज कहता है कि ये एक सेल है। तभी एक सेल में डीमन होता है। देन रैंकिंग जज डैशा को एक डीमन किड दिखाता है और कहता है कि किसी भी विश को पूरा करना ही इन डीमंस का रोल है। तभी रैंकिंग जज डैशा को इस डीमन से अपनी विश मांगने का कहता है, पर इससे इस लिटिल गर्ल की फॉर्म एक डीमन की तरह हो जाएगी। तो डैशा वहाँ से जाने लगता है। फिर रैंकिंग जज पूछता है कि क्या डैशा अपनी विश नहीं मांगेगा। तभी डैशा कहता है कि वो अपने साथी से बात करने जा रहा है। उसके बाद डैस्पा कहता है कि ओकेन का हेड इस तालाब में है और अब वो क्या करेंगे। तभी डैशा डैस्पा से बात करता है और कहता है कि वो ओकेन को दोबारा से ह्यूमन बनाने वाला है। तो डैस्पा पूछता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। फिर डैशा बताता है कि वो इस वक्त ट्रेजर वॉल्ट में है। तो डैस्पा सोचता है कि काश वो भी ट्रेजर वॉल्ट को देख पाता। तभी डैस्पा कहता है कि अगर इस वक्त डैशा ने ओकेन को ह्यूमन बनाया तो वो मर जाएगा, क्योंकि अभी ओकेन का हेड उसकी बॉडी के साथ नहीं है। फिर डैशा सोचता है कि क्या ये एक शाइन है और उसे अपने डिसीजन पर दोबारा से विचार करना चाहिए। तभी डैस्पा कहता है कि वो कुछ ही टाइम में ओकेन के हेड को ढूंढ लेंगे। तो डैशा डैस्पा को ये काम जल्दी करने का कहता है। देन डैस्पा कैप्टन से कहता है कि वो ओकेन को तालाब में जाने दे। तो कैप्टन ओकेन से डर रहा होता है। तभी डैस्पा कहता है कि हमें बस ओकेन को उसका हेड वापस देना है और इसके आगे डैशा सब संभाल लेगा। फिर ओकेन तालाब में चला जाता है। तभी कैप्टन कहता है कि कोई चीज़ ओकेन को खींच कर ले जा रही है। तो डैस्पा कहता है कि कैप्टन ओकेन को तालाब से बाहर खींच ले। तभी कैप्टन की रस्सी टूट जाती है। फिर तालाब से एक मछली निकलती है जो कि ओकेन को अपने मुंह से बाहर फेंकती है। तभी ओकेन के पास उसका हेड होता है। तो डैस्पा डैशा से कहता है कि वो यहाँ पर ओकेन के साथ रेडी है। देन रैंकिंग जज डैशा से पूछता है कि क्या वो इसे लेकर श्योर है। तो डैशा कहता है कि वो ओकेन के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी ओकेन अपना मास्क उतारता है और ओकेन पास में ही एक रोटन चीज खाने लगता है।
फिर डैशपा कहता है कि ओकेन इमॉर्टल था, इसीलिए वो कुछ भी रोटन चीज़ खा लेता था क्योंकि उसे बीमार होने का डर नहीं था, पर एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। फिर डैशपा कहता है कि ओकेन अब दोबारा ह्यूमन बन गया है। तभी ओकेन कहता है कि वो अब वापस आ गया है। तो कैप्टन और डैशपा ओकेन को वेलकम करते हैं। देन ओकेन पूछता है कि उसने कौन कौन से इवल काम करे हैं। तो डैशपा कहता है कि रियल ओकेन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर ओकेन का वर्क उसकी सॉर्ड के साथ सही नहीं था क्योंकि उसने डैशपा के सिखाए हुए मूव्स यूज नहीं किए थे, बस वो अपनी सॉर्ड को इधर उधर घुमा रहा था। तभी ओकेन हंसने लगता है तो डैशपा कहता है कि ये फनी नहीं है। फिर कैप्टन डैशपा से कहता है कि अभी ओकेन को डांटने का सही टाइम नहीं है। तो डैशपा कहता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तभी डैशपा ओकेन को बताता है कि डैशा ने उसे सेव करा है। तो ओकेन कहता है कि डैशा वर्ल्ड का नंबर 1 किंग बन गया है। देन डैशपा सोचता है कि पता नहीं डैशा इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा और क्या डैशा खुश होकर नाचने लगेगा। तभी डैशपा डैशा से मैजिक के थ्रू बात करता है तो डैशा डैशपा को देखकर स्माइल करता है। फिर डैशपा सोचता है कि डैशा के साथ क्या हुआ है। तभी ओकेन डैशपा से पूछता है कि क्या बात है। तो डैशपा कहता है कि वो डैशा से बात नहीं कर पा रहा है और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसके बाद पास्ट में डैशपा डैशा से हाईएस्ट रैंक लेकर बहुत सारा ट्रेजर लाने का कहता है तो डैशा उसे मना करता है और लालची किंग्स के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। तभी डैशपा कहता है कि उसे पता है कि डैशा ट्रेजर वॉल्ट में सही डिसीजन लेगा। फिर एक सोल्जर न्यूज़ लेकर आता है कि किंग डैशा ट्रेजर वॉल्ट में जाने के बाद से गायब हो गया है। तभी ओकेन उस सोल्जर से ट्रेजर वॉल्ट की लोकेशन पूछता है तो वो सोल्जर प्रिंस ओकेन को वहां पर ले जाने का कहता है। देन ओकेन डैशा को वापस लाने का कहता है तो डैशपा ओकेन को ऐसा ही करने का कहता है। तभी कैप्टन पूछता है कि क्या उन्हें ओकेन को जाने देना चाहिए। तो डैशपा कहता है कि ओकेन जिस हेल से वापस आया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर ओकेन सोल्जर्स को महल के बाहर वेट करने का कहता है। तभी ओकेन गार्ड्स से कहता है कि वो डैशा का छोटा भाई है और वो यहाँ पर डैशा की सेफ्टी अश्योर करने आया है, इसीलिए उन्हें उसे महल के अंदर जाने देना चाहिए। पर गार्ड्स ओकेन को अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर रैंकिंग जज कहता है कि उसके बाद किंग डैशा यहाँ से चला गया था। तभी रैंकिंग जज बताता है कि यहाँ पर एक घुसपैठिया आ गया है तो ओकेन ने सभी गार्ड्स को डिफीट कर दिया होता है। देन ओकेन महल में जाता है और वहाँ पर ओकेन उस डीमन गर्ल से मिलता है। तभी ओकेन उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर कैद है। तो डीमन गर्ल ओकेन को मना करती है। फिर ओकेन रैंकिंग जज से मिलता है तो रैंकिंग जज पूछता है कि वो ओकेन की क्या हेल्प कर सकता है। तभी ओकेन पूछता है कि उसका भाई डैशा कहाँ पर है। तो रैंकिंग जज बताता है कि किंग डैशा यहाँ से जा चुका है। देन ओकेन पूछता है कि उन्होंने डैशा के साथ क्या किया है। तो रैंकिंग जज कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तभी ओकेन रैंकिंग जज को उसके सामने से हटने का कहता है तो रैंकिंग जज ओकेन से फाइट करने वाला होता है। फिर रैंकिंग ऑफ किंग्स ओकेन को अंदर आने का कहते हैं। तभी रैंकिंग जज ओकेन को वहां पर ले जाता है और कहता है कि वो ओकेन का एनिमी नहीं है। तो ओकेन कहता है कि वो ये अभी पता लगा लेगा। देन ओकेन रैंकिंग ऑफ किंग्स से मिलता है। फिर ओकेन रैंकिंग जज से गार्ड्स को पीटने के लिए माफ़ी मांगता है। तो रैंकिंग जज कहता है कि वो गोलम्स अपने आप पहले जैसे हो जाएंगे। तभी ओकेन ट्रेजर वॉल्ट से बाहर आता है और ओकेन रैंकिंग ऑफ किंग्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर ओकेन वहाँ पर फॉल्स किंग को देखता है। तो पास्ट में डैशा ने ओकेन से कहा था कि अगर वो कभी फॉल्स किंग को फेस करे तो उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। देन फॉल्स किंग पूछता है कि क्या ओकेन ने इन गोलम्स को डिफीट किया है और उसे भी गोलम्स पसंद नहीं हैं और क्या ओकेन ने ट्रेजर वॉल्ट के अंदर के लोगों को फिनिश कर दिया है। तो ओकेन उसे मना करता है। तभी फॉल्स किंग इन लोगों को फिनिश करने का कहता है। फिर रैंकिंग ऑफ किंग्स ने ओकेन से कहा था कि अगर उसे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मॉन्स्टर को फेस करना पड़े तो उसे उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। तभी ओकेन फॉल्स किंग को रोकता है तो फॉल्स किंग ओकेन पर अटैक कर देता है जिससे ओकेन उससे डरकर भागता है और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर फॉल्स किंग ओकेन को ढूंढ लेता है और फॉल्स किंग ओकेन को फिनिश करने वाला होता है। तभी ओकेन अचानक से फॉल्स किंग पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और ओकेन फॉल्स किंग को फिनिश कर देता है। देन डैशा ने कहा था कि ओकेन को डरने का नाटक करना चाहिए जिससे फॉल्स किंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और ओकेन उसे फिनिश कर देगा। तभी ओकेन कहता है कि उसे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ओकेन को डैशा का क्राउन मिलता है। फिर ओकेन वहाँ से भागने लगता है
तभी ओकेन सोल्जर्स से उसे रोकने का कहता है, तो सोल्जर्स अपने कमांडर को रोकते हैं। देन ओकेन बताता है कि डैसा ने उसे बचाने के लिए अपनी मेमोरीज को प्राइस के तौर पर पे करा है। तभी सोल्जर्स कहते हैं कि किंग डैसा यहीं आसपास ही होंगे, तो ओकेन डैसा को घर वापस ले जाने का कहता है। फिर कागे और बोजी कुहाया किंगडम में आते हैं। तभी बोजी गाड़ी वाले को पैसे देने जाता है, तो कागे कहता है कि बोजी को इतने ज़्यादा पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए। तभी बोजी डोमास की बात याद करता है, जिसमें डोमास कहता है कि टाउन के लोग हार्ड वर्क करके पैसे कमाते हैं, इसीलिए बोजी को उन्हें इजीली इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। फिर बोजी कागे की बात से एग्री करता है। तभी कागे गाड़ी वाले को ब्रॉन्ज कॉइन्स देता है। देन ओयाबू बोजी के बगल से जाता है। फिर कागे और बोजी एक होटल में जाते हैं, तो लेडी कहती है कि वो दोनों तो बच्चे हैं। तभी कागे उस लेडी को 3 गोल्ड कॉइन्स देता है, तो बोजी पूछता है कि कागे ने ज़्यादा पैसे क्यों दिए। देन कागे बताता है कि इस केस में ये सही है। फिर कागे कहता है कि जब तक बोजी पैसे कैरी करेगा तब तक वो चिंता में रहेगा, इसीलिए बोजी को अपने सारे पैसे कागे को दे देने चाहिए। तो बोजी ऐसा ही करता है। तभी कागे कहता है कि बोजी को इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, और सोचता है कि पर बोजी के इसी नेचर के लिए वो उसे लाइक करता है। फिर कागे हमेशा बोजी के साथ रहने का सोचता है, जिससे बोजी सेफ रहेगा। तभी बोजी विंडो से बाहर देख रहा होता है, तो कागे कहता है कि बोजी को हमेशा इसी तरह रहना चाहिए। देन वो दोनों विंडो से बाहर का नज़ारा देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के 2nd सीजन का एपिसोड 10 एंड हो जाता है। इसी के साथ रैंकिंग ऑफ किंग्स का 2nd सीजन भी एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।